सो गाइज, आपको ऐसा इंट्रो बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी, काइनमास्टर और पिक्सल ऐप। तो हम पिक्सल ऐप को पहले ओपन करेंगे। सो गाइज, पिक्सल ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। सो गाइज, आपको यहाँ पे टेक्स्ट पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर अपने चैनल का नाम, जैसे मेरे चैनल का नाम है एनबिट या दी एनबिट, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सो गाइज, मैं यहाँ पे दी एनबिट लिख लेता हूँ। सो गाइज, हमने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लिया है, तो अब हम फॉन्ट चेंज करेंगे इसका। सो गाइज, यहाँ पे मैं फॉन्ट पर क्लिक करके इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ। सो गाइज, आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे Alpha/1 रखा है, रेगुलर रखा है। सो गाइज, अब मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसका साइज़ बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। सो गाइज, हमने इसका साइज़ अब बड़ा कर लिया है। सो गाइज, अब हमें करना ये है कि इसका थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सिकुड़ा हुआ है एक तरीके से। सो गाइज, अब मैं इसकी मैंने इसकी स्पेसिंग 3 पर कर दी है, तो आप भी इसकी स्पेसिंग 3 पर कर सकते हैं अगर आप ये वाला फॉन्ट यूज़ करते हैं तो। सो गाइज, अब हमें करना ये है कि इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना है। सो गाइज, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कीजिए और ये ट्रांसपेरेंट हो गया। सो गाइज, अब आपको शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट से हटाकर अल्ट्रा पर इसे सेव कर देना है। सो गाइज, ये सेव हो गया। अब दूसरा स्टेप, सो गाइज, अब हमें इस फॉन्ट का कलर चेंज कर देना है। यहाँ पे कलर पर क्लिक कीजिए और इसका कलर रेड कर दीजिएगा। कोई दूसरा कलर मत कीजिएगा, रेड ही कीजिएगा। सो गाइज, यहाँ पे शेयर कीजिए और फिर अल्ट्रा पर क्लिक करके इसे शेयर कर लीजिए। सो गाइज, ये एक्सपोर्ट हो गया है। तो अब हम चलते हैं काइनमास्टर में। सो गाइज, अब हम काइनमास्टर में आ गए हैं, तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे और ये वाला इंटरफेस या फिर कहूँ एक तरीके से कैनवस सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लीजिए। सो गाइज, अब हम इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे। सो गाइज, अब हमने इसे एक्सपेंड कर लिया है। सो गाइज, तो अब हमें एक काम करना है, हमें उस जो टेक्स्ट का हमने PNG बनाया था तो हमें उसे लाना है। सबसे पहले रेड को लाएंगे। तो अब हमें इसका साइज़ थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, मैंने इतना साइज़ रखा है, तो आप भी इतना ही रख लीजिएगा। इससे आपका ये इंट्रो इन्हेंस होकर उभरेगा। सो गाइज, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इसे एक्सपेंड कर लिया है। सो गाइज, अब हमें करना ये है कि ये वाइट वाले को इसके ऊपर लेयर कर देना है। सो गाइज, इसे भी उतना ही इसके ऊपर लेयर कर देना है, ध्यान से कि वो रेड वाला पोर्शन ना दिखे। सो गाइज, अब हमें करना ये है कि इसे भी एक्सपेंड करना है और उसके बाद हमें इसे डुप्लीकेट करना है। मैंने डुप्लीकेट क्यों किया ये मैं आपको बताऊंगा। सो गाइज, अब हमें जो हमने इसे डुप्लीकेट किया है तो उसे थोड़ा सा पीछे कर देना है, मतलब थोड़ा सा आगे ले जाना है। सो गाइज, इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे आगे करता हूँ पहले। अब हमें इसी पर क्लिक करना है, ऊपर वाले पर जो हमने पहले किया था। तो इसका हमें क्रॉप में जाकर मास्क ऑन करना है और ये वाला क्रॉप लगाना है। सो गाइज, अब आप देख सकते हैं ये रेड हो गया है एक तरीके से। सो गाइज, हमने इसे लगा लिया। अब हमें जो हमने डुप्लीकेट किया था अब उसकी बारी है, उसे हम इधर ला देंगे। और अब हमें इसे करना ये है कि इसे भी वैसे ही करना है, पर इसका अपोजिट वाला करना है। सो गाइज, अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे दोनों टेक्स्ट के बीच में एक लाइन है, वो हमारी एक तरीके से लाइन है, वहीं पे हमें एक स्टिकर को लगाना है। सो गाइज, इस स्टिकर को आप काइनमास्टर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, इसका जो लास्ट सेकंड है उसे आपको लगाना है। सो गाइज, अब आप इसे ऐसे स्प्लिट करेंगे, मतलब एक तरीके से सेंटर में जहाँ पे वो रेड लाइन दिख रही थी हल्की सी, सो इसे उसके ऊपर प्लेस करना है। सो गाइज, अब आपको इस पर टैप करना है, मतलब स्टिकर पर, और इसका एनिमेशन वाइप अप रखना है। सो गाइज, मैं इसे वाइप अप रखूँगा। अभी मैं दूसरे सेलेक्ट करके देख रहा हूँ, पर आप इसे वाइप अप रखिए। देखिए, मैंने वाइप अप लगा दिया। सो गाइज, अब हमें करना ये है कि इसकी थोड़ी सी टाइमिंग 0.5 से थोड़ी सी पहले रखनी है। सो गाइज, अब हम इस कैनवस को थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे। सो गाइज, अब हमने इसे स्ट्रेच कर लिया। सो गाइज, अब हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे ये एकदम इसे क्रॉस कर रही है, टच हो रहा है जहाँ से, वहाँ पे हमें इसे पिन करना है। पिन कैसे करना है, ये जो आपको यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पर पिन करना है। सो गाइज, हमने इसे पिन कर दिया। सो गाइज, अब थोड़ा सा आगे आते हुए इसे एक और बार पिन करना है। सो गाइज, अब हम इसे पिन कर देते हैं। सो गाइज, अब हमने इसे पिन कर दिया। अब हमें इसे एनिमेशन देनी है। सो गाइज, हम फिर से एनिमेशन पर क्लिक करेंगे और अब इसे
टच करना है हमें और इसे थोड़ा सा नीचे गिरा देना है। अब हम इसे ऐसे थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे और इसे थोड़ा सा कर्व देंगे, ऐसे लगना चाहिए कि ये कट कर गिरा है। सो गाइज अब हम इसे ऐसे थोड़ा सा कर्व देते हैं और देता हूँ मैं थोड़ा सा, मैं इस कटी हुई लाइन को कैनवस के बॉटम पर मिला देना चाहता हूँ। सो गाइज ये देखिए ये अब मिलने लग गई है। सो गाइज अब मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। अब इसका कमाल देखिएगा कि हुआ क्या। ये देखिए गाइज ये कट कर गिर चुका है, पर अभी ये काम पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत काम बाकी है। सो गाइज इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सो गाइज ये कट कर गिर गया। अब हमें करना ये है कि जहाँ पे ये स्टिकर क्रॉस करने के बाद कैनवस के दूसरे बॉटम अपर बॉटम को टच करता है, हमें इसे वहाँ से क्रॉप कर देना है, वहाँ पे मतलब ट्रिम राइट कर देना है। सो गाइस हमने इसे ट्रिम कर दिया। अब देखिएगा अब ये ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने स्वॉर्ड से काटा है और फिर ये कटा हुआ हिस्सा नीचे गिर गया है। सो गाइस अब हमें करना ये है कि यहाँ पे सफेक्स डाउनलोड करना है। ये मैंने स्वॉर्ड ड्रॉन का 5 वाला यूज़ करता हूँ। आप इसे काइन मास्टर से ही डाउनलोड कर सकते हैं, SFX में जाकर, एसेट स्टोर में जाकर। सो गाइस ये ऐसे गिर गया। सो गाइस आपको यहाँ पे 2 सेकंड पे आना है और इस कैनवस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसे ट्रिम कर देना है। सो गाइस हमने इसे राइट साइड से ट्रिम कर दिया। अब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। इसे हाई क्वालिटी पर रख कर ही एक्सपोर्ट कीजिएगा, ये ज़्यादा पर नहीं आएगा, ये 9 से 15 MB के बीच में ही आएगा। सो गाइस हमने इसे एक्सपोर्ट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अभी काम पूरा नहीं हुआ, वीडियो को मत छोड़ना, आगे देखिए। सो गाइस हमें यहाँ से बैक कर लेना है और हमें फिर से वही कैनवस सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें उसी एक्सपोर्ट किए गए इंट्रो को सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस हमने इसे सिलेक्ट किया। अब हम इसकी स्पीड पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो गाइस अब हमें इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम करना है। मैं 1.5 और 1 के बीच में ही रखूँगा इसे। सो गाइस हमने इसे स्पीड को एडजस्ट कर लिया। अब आप इसे देख सकते हैं ये कैसी चल रही है। सो गाइस अब हमें इसे थोड़ी सी स्पीड की ज़रूरत है, मैं इसे 1.5 में ही रखूँगा। सो गाइस मैंने इसे अब रख लिया। अब मैं इसे एक्सपोर्ट करूँगा और ये एक्सपोर्ट हो गई। अब आपका इंट्रो फाइनली पूरे तरीके से तैयार। सो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने में मदद हुई, सो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट बनाता हूँ, ऐसे आगे और वीडियोस आती रहेंगी। सो गाइस मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में।